हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो करेंट अफेयर्स का सीरीज़ है स्पीडी करेंट अफेयर्स का, उसमें आज हमारा डे 13 है। तो चलिए हम उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज से मैंने सोचा है कि बुक को दिखाकर ही मैं टिक लगाकर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन है उसको बताऊंगी। और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिनको भी पुरानी वीडियोस चाहिए, मैंने अपने चैनल पे स्पीडी करेंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहाँ पे जाएंगे, जितने भी पहले के जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के फिर कमेंट्स आए हैं एनसीएल के ऊपर, तो फिर से मैं यही कहूँगी कि आप लोग अभी थोड़ा वेट करें, देखिए क्या होता है। कुछ एक्शन इस पर लिया जाएगा तभी आप लोग कोई कदम उठाएंगे। तो चलिए हम स्पीडी करेंट अफेयर्स के जो सेशन चल रहे थे उसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो भारत एवं विश्व में प्रथम। तो इसका कम से कम हम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अपने हिसाब से मैंने इस बुक में टिक लगाया। तो पहला क्वेश्चन है कि जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य, तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और पहला भी पूछ सकता है क्योंकि बिहार का एग्जाम है, तो पहला जातिगत जनगणना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो है बिहार। ये आप लोग अपने बुक्स में देख के टिक लगा लेंगे और उसको अपने हिसाब से क्या करेंगे कि याद कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि भारत में जो पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई, तो वो सरयू नदी पे हुई। और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो अयोध्या बसा है। ये भी आपको याद करना होगा, कुछ चीज़ें रिलेट करनी होगी। थर्ड है कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी की शुरुआत, तो वो असम में हुई। ये सब जहाँ पे भी आपको पहला लग जाएगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जहाँ भी आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्लस पहला, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत, तो वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में शुरू हुई थी, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट है आपको कि देश का पहला डार्क स्काई पार्क, तो डार्क स्काई पार्क देश का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि पार्क वगैरह से एक क्वेश्चन रहते ही है, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व, और ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो आप याद रखेंगे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वही ये पेंच टाइगर रिजर्व है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को लिंक आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य, तो वो होगा हिमाचल प्रदेश। अभी मेरा मोबाइल जो है वो थोड़ा आपको मतलब कि वीडियोज़ आपको थोड़े से वाइब्रेट करते दिख रहे होंगे, क्योंकि ये मैं हाथ में कैमरा लेके बना रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से स्टैंड में कैमरा डाल के बनाओ, जिससे वीडियोस जो है वो मतलब कि स्थायी रहे, इस तरीके से मतलब कि वाइब्रेट नहीं करे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला एआई सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यूपी का लखनऊ। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो कैप्टन फातिमा वसीम। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि भारत एवं विश्व में प्रथम है, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। और ऊपर के जितने क्वेश्चंस है वो हर मंथ में क्या होते हैं, नए जुड़ते जाते हैं, इसलिए मैंने पहले यहाँ तक लगा लिया है, ये नए जुड़े हैं। अभी और जो नेक्स्ट मंथ्स के हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी, पहले इतना करें, फिर नेक्स्ट जो अभी जो आया है जो कि मार्च और अप्रैल का है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम लोग इसको इतना कर लेते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है आपको कि मंगल ग्रह पे रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। आप ये कमेंट्स में बताएंगे कि ये किनकी डॉटर है, ठीक है। बहुत ही एक विख्यात पर्सनालिटी है भारत में, तो आप उनका नाम बताएंगे कि ये किनकी डॉटर है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, ओके। नेक्स्ट है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो गीतिका कौल। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री, तो ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। अभी तक आपको पता है कि जैसे कुछ राष्ट्रपति के अगर मैं नाम लूँ तो एपीजे अब्दुल कलाम जी, अभी कुछ ही मतलब आई थिंक 1 ईयर हो गए होंगे, मे बी 1 ईयर या कुछ मंथ्स हुए होंगे, 8 to 9 मंथ्स। आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी हमारी करेंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी
एक मतलब कि लड़ाकू विमान उड़ाया था, जो कि असम से उड़ाया था। तो उसका मैं आपको जानकारी दे दूंगी, या आप लोग इस चीज़ को सर्च करके बताएं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने शायद सुखोई MK-130 MK-1 उड़ाया था। ओके, मैं इसको कंफर्म करके आपको ये बता दूंगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, तो अबू धाबी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, तो तेलंगाना दे। ठीक है, फिर है समान नागरिक संहिता, ठीक है, अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। कुछ लोग बोलेंगे कि गोवा, तो ठीक है, गोवा तो है ही पहला, लेकिन वो देश आज़ादी के पहले से जो UCC है उसको अपनाते आया। लेकिन देश आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद जो पहला हमारा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को अपनाया वो उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट है सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश, तो वो होगा भूटान। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। देश का पहला पशु शवदाह तो लखनऊ UP। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, तो वो होगा तट मंदिर तमिलनाडु। आप ये भी याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि तट मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है, तो तमिलनाडु। ये तो बहुत ही VVI है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ है, तो ये राजस्थान का उदयपुर है। ठीक है, फिर है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो पंजाब का नवापिंड सरदाना गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस, तो ये दिल्ली होगी। फिर है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत, तो न्यू दिल्ली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, बेंगलुरु। नेक्स्ट है भारत का पहला कृत्रिम डेटा एक्सचेंज, ठीक है, तो तेलंगाना हैदराबाद। नेक्स्ट है भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपको कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेटर सेंटर, तो केरल। DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा, तो ये भी इंपॉर्टेंट, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हो सकता है ये हवाई अड्डा दे के आपको पूछ दे कि भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेह लद्दाख। नेक्स्ट है भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, केरल। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजी पुणे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लीसा का अनावरण, तो ये ओडिशा TV। तो ये मैंने आपको आज एक पार्ट का बताया, कल मैं दूसरे पार्ट में जो इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ है, इधर का तो आपको पूरा है, और ये जो राइट हैंड साइड का है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इसमें पुराने हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ये आधे पार्ट लेकर आऊँगी। तो आप लोग बताना कि ये जो मैंने बताया और इससे रिलेटेड जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए वो आप लोगों को कैसा लगा, और आपको इससे थोड़ी भी अगर हेल्प मिलती है खासकर न्यू स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।